शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो कल हमने देखा था गुरु उपासती हमें कहा गया है श्रावक को करने के लिए। तो गुरु उपासना का मतलब क्या है, राइट? तो इसमें पहले तो ये देखना है कि गुरु कौन है। गुरु हमारे जिनसे हम कुछ भी सीख रहे हैं, चलते फिरते भी कुछ सीखते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं वो, राइट? जहाँ से भी कुछ मैसेज मिल जाए, राइट, वो हमारे लिए उपदेश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किस गुरु की बात की जा रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांति पथ की बात हो रही है। तो शांति पथ पर चलाने के लिए कौन से गुरु चाहिए, ठीक है ना? तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो फिर कहा कि उपासना का क्या मतलब है। उपासना का मतलब है निकट में बैठना, गुरु के पास बैठना। ठीक। तो गुरु के फिजिकली बस पास में बैठ गए तो हो जाएगा क्या काम? तो कहा नहीं। गुरु के मतलब उसके एक तरह से कह लीजिए कि उसके ऑरा में बैठना। वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, तो वो सारा कुछ ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड पास बैठना। ठीक है। तो उनके पास भी गृहस्थ अवस्था थी, उनके पास भी हमारे जैसी ही शक्ति थी, राइट? वो भी इसी पंचम काल के रहे या चतुर्थ काल की भी बात कह लो। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात समझेंगे तो पंचम काल में उनके पास भी शरीर की शक्ति उतनी ही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, राइट? तो भी उन्होंने अपने आप को, वास्तव में आपने तत्व को समझा, है ना? तो अनीता जी आप पूछ रहे थे ना तत्व को और अच्छे से बताना। तो तत्व का मतलब यहाँ पर अपने आप को समझा, जीव को समझा, और बाकी आश्रव कर्म जितने भी 7 तत्व हैं उनको समझा। तो उन्होंने ना सिर्फ समझा बल्कि उसे जीवन में उतारा। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है, बेसिकली 7 तत्वों की एक स्टोरी तो है, राइट? कि जीव ने अजीव के साथ संबंध बना लिया, आश्रव बंद कर लिया, अब उसको संवर और निर्जरा करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, राइट? तो कह रहे हैं कि आपने तत्व को समझा। जो तत्व को समझेगा वही वैराग्य के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है कि हाँ मुझे तो मोक्ष मार्ग चाहिए, तो उसके लिए मुझे अगर निर्जरा के लिए तप करना है तो मैं तप करूं, राइट? ऐसे नहीं अपने लोगों की तरह कि हम बस स्वाध्याय करके ही अपने आप को समझे कि हमने तो सब कुछ कर लिया और अब हम सब अच्छी गति में चले जाएंगे। तो ये जो है अपनी भूल है, अपन ने अभी तत्व को उतनी बारीकी से नहीं समझा जितना गुरु वीतरागी गुरुओं ने समझा। तो जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे अंदर भी वही भावना भर दीजिए। तो क्या गुरु किसी को पकड़ कर चेंज कर सकते हैं? नहीं। ये भाषा क्या है, कह रहे हैं भक्ति की भाषा है कि गुरु मुझे भी आपके जैसा बना दो, ठीक है ना? क्योंकि हमें उनका उनका लाइफस्टाइल या उनकी लाइफ या जिस मार्ग पे वो बढ़ रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। तब हम कहते हैं हमें भी आप ही के जैसा बनना है, आप मुझे अपने जैसा बना दो, है ना? अपन भगवान के आगे भी जाके यही बोलते हैं ना, भगवान मेरे जीवन में शांति कर दो। तो भगवान कोई शांति करने वाले नहीं, लेकिन भगवान के निमित्त से शांति आती है, इसलिए भगवान शांति के करता है, ठीक है? गृहस्थ में आप अपने को संतान का सहायक मान रहे थे, परंतु कितनी जल्दी छोड़ दी आपने वह धारणा। मेरा भी यह भ्रम दूर कर दीजिए प्रभु। ठीक है, अगेन वो भाषा यूज की जा रही है भक्ति की। भगवान गुरु किसी का भ्रम, भ्रम मतलब जो
गृहस्थ गृहस्थी छोड़ी उन्होंने, है ना। चाहे परिवार में किसी भी परिजन को छोड़ा तो है ही है। वो क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि उनका भ्रम दूर हो गया, राइट। तो कह रहे हैं कि मेरा भी भ्रम दूर कर दीजिए प्रभु। आपने इस संसार से दूर एक नया संसार बसाया है, कितना सुंदर है यह संसार, जहाँ शांति सुंदरी के साथ आप किलोल कर रहे हैं। किलोल मतलब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं? सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी स्त्री के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर किसके साथ? शांति सुंदरी, यानी शांति के साथ, अपनी खुद की पीस के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ इस सुंदरी की कोख से आपके संतति उत्पन्न हुई है, निष्कपटता, निष्कषायता तथा अनेक अन्य अनेकों सद्गुण। मतलब कि शांति आ जाने के बाद क्या हो गया वहां पर? अपने अंदर निष्कपटता आ गई, निष्कषायता आ गई, और अन्य अनेकों सद्गुण, खूब अच्छे अच्छे जितने भी गुण हैं वो शांति के आने के बाद अपने आप आने लगे। मुझे भी वहीं ले चलिए प्रभु, कितने स्वतंत्र हैं आप। न है वस्त्र की आवश्यकता, न धन की चाह, न किसी सहायता की अपेक्षा, न इंद्र आदि पद की इच्छा। धन्य है आपकी स्वतंत्रता, धन्य है आपकी निर्भयता, धन्य है आपकी साम्यता। ये बात समझ में आ रही है? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है क्या कि क्या ही बोल रहे हैं? ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है कि एक जो हम हम ये स्टोरी हमारी चल रही है, राइट। तो मुझ पर करुणा कीजिए मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ। हाँ, हमें भी ऐसा ही सोचना है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हमें भी गुरु के लिए यही फील करना है कि धन्य है आपकी स्वतंत्रता, धन्य है आपकी निर्भयता। अब जो गुरु को वास्तविक नहीं जानते वो कहेंगे कि निर्भय कैसे हो सकते हैं, इनको भी तो शेल्टर लेना ही पड़ता है ना। तो कुछ भी आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन वाकई में वो निर्भय होते हैं। धन्य है आपकी साम्यता, सुख में दुख में तथा अनुकूलता प्रतिकूलता में सदा समान भाव, सदैव अपने को ही निहारना। मुझ पर भी करुणा कीजिए नाथ, यह भाव व शक्ति मुझे भी प्रदान कीजिए। देखिए भगवान, आपका वीर्य कितना बढ़ा हुआ है कि आपने कुटुंब आदि से ममत्व छोड़ा तो छोड़ा, परंतु इससे भी आगे आपने तो मेरे इस संदेह को भी कि क्या गर्मी सर्दी आदि की बाधाएं सहन करने को मैं समर्थ हो सकूंगा, दूर कर दिया। यह सिद्ध कर दिया मैं अवश्य सहन कर सकूंगा, है ना। जब तक कोई मुनि नहीं बना तब तक उसके मन में आ सकता है, अरे मैं केश लॉन्च कैसे करूंगा, अरे मैं एक टाइम खाना कैसे खाऊंगा, अरे मैं जमीन पर कैसे सोऊंगा, है ना। तो ये शंकाएं आ सकती हैं। लेकिन वो किन को आती हैं? जिनके अंदर कमजोरी है, जो अपने को कंफर्ट से बाहर नहीं देखना चाहते। तो कह रहे हैं कि आपके अंदर की शक्ति कितनी बड़ी हुई थी कि ना सिर्फ आपने कुटुंब छोड़ा, है ना, आपने तो हर तरह की बाधाओं को भी जीतना सीख लिया, ठीक है। आप धन्य हैं, परंतु इससे मेरे जीवन को कुछ प्रेरणा मिले तभी तो यह धन्य धन्य है। धन्य मतलब हम सिर्फ कहीं ना, ऐसा नहीं कि बस कह दिया मुंह से आप धन्य हैं। इसका मतलब कब होगा धन्य? जब हम वाकई में उनसे कुछ सीख पाएंगे, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ आप धन्य हैं, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने जो किया है हमें उसमें कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ना। हम किसी को कहते हैं अगर कि आपने तो बहुत कुछ पा लिया, तो जो उसने पाया है हमने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, तभी तो हम ये बात कह पा रहे हैं कि आपने बहुत कुछ पा लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मेरे जीवन को कुछ प्रेरणा मिले तभी तो यह धन्य धन्य है। आज के लोगों को संभवतः यह भ्रम होता है कि दिशाओं मात्र को वस्त्र रूप से ग्रहण करके आकाश की खुली छत के नीचे गर्मी सर्दी आदि की अनेकानेक पीड़ाएं सहन करते हुए आप व्यर्थ का कष्ट झेल रहे हैं, और यह कष्ट सहिष्णुता ही आपको मुक्ति दिला देगी। मतलब क्या कि आज के लोगों को, आज के मतलब जो 21वीं शताब्दी के लोग हैं, राइट, उनको क्या लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों बिना बात के कष्ट झेल रहे हैं, है ना, कि ये इस तरह का सहन करना क्या मुक्ति दिला देगा। परंतु यह उनका केवल भ्रम है। आज मुझे आपके प्रसाद से तत्वों का प्रकाश मिला है। कोई जीव अशांति के मार्ग में से शांति पा नहीं सकता।
ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है। ठीक है, तो अशांति का कारण क्या है? कोई बताएगा? अपन ने कल भी बोला था, अशांति का कारण क्या है? चारू, मैं तो सोचती हूँ इच्छाएं ही अशांति का कारण है। हम्म। है। हाँ, और बिल्कुल हाँ, सही आंटी। और क्रोध, राग द्वेष। राग द्वेष, यस। राग द्वेष, इच्छाएं, हमारे विकल्प। ठीक है ना? विकल्प होगा तो हम अशांत होंगे। राइट? तो शांति, अशांति के मार्ग में से शांति पा नहीं सकता, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है। आपके जीवन को तपश्चरण का जीवन कहा जाता है, क्या जाने क्यों परंतु क्या जाने क्यों मुझे वह फूलों की सेज पर विश्राम करता प्रतीत होता है। यह सुख का मार्ग है, इसमें दुख है ही नहीं। मतलब कि जो रियल जानने वाला है ना, जिस जिस जो खुद वैराग्य के मार्ग पर बढ़ गया है, उसको वो जो तपश्चरण का जीवन है, वो कैसा लग रहा है? फूलों की सेज जैसा। मतलब इतना खुशहाल, है ना? किसी भी, अभी आप साधु से बात करेंगे ना कि महाराज आपकी जीवन अच्छा है कि हमारा, हम तो कितना आराम से रहते हैं, है ना, हम तो गद्दों पर सोते हैं, कपड़े खूब गर्म पहनते हैं, और आप कितनी ठंडी में कैसे जमीन पर सोते हैं, एक टाइम खाते हैं। तो उनका कहना है कि जिन विकल्पों में आप उलझे हैं ना, उस दुख के सामने हमारा ये तपश्चरण का दुख बहुत छोटा है। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बार शरीर को आदत पड़ गई जमीन पर सोने की या ठंड की, गर्मी की, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको कंफर्ट की आदत है और उसको ना मिले, या उसका कंफर्ट किसी रीजन से छिन जाए, है ना, तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है ना? तो इसलिए जो साधु हैं, वो इन तप में दुख नहीं मानते। उनको तो ये पता है कि वो अपने कर्म काट रहे हैं, और कर्म निर्जरा करना ही मोक्ष पथ का एक राइट वे है। राइट? कड़ाके की सर्दी सहन करते हुए भी आपकी मुख आकृति देखने पर आपके अंदर में कल्लोलित शांत रस का सागर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मतलब कि कितनी भी ठंड हो, कभी उनके चेहरे पर ऐसा नहीं आएगा कि जैसे कड़कड़ा रहे हो दांत, या सिकुड़े जा रहे हो। वो अपना मस्त उसमें विहार कर रहे होते हैं, जिसमें कि चलना पड़ता है, हाथों को हिलाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं सिकोड़ के बैठ जाएं, है ना? अशांति की एक रेखा को भी वहां प्रवेश नहीं। सर्दी आदि सहन करने से आपको दुख होता तो आपके अंदर अशांति होती, और वह आपके मस्तक पर आए बिना न रहती, परंतु यहाँ वह दिखती नहीं। अब मैं जान पाया कि ये बाधाएं आपके लिए बाधाएं नहीं हैं, आपका वीरत्व जागृत हो चुका है। आज आपने साक्षात शत्रुओं को ललकारा है। शत्रु सामने खड़े हैं। कौन से शत्रु खड़े हैं? इंद्रिय विषय रूप शत्रु, है ना? सारी दुनिया उनके पास जाकर बातें करती है, बताती है हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। क्या उनके मन में इच्छा जागृत होती है, अरे हमने ये क्या कर लिया, हमें भी मिल जाता? नहीं। राइट? तो उनका अपना अंदर का एक वीरत्व जागृत हो चुका है। आज सामने साक्षात शत्रु को ललकारा है। कर्म शत्रु को भी जो साधु हैं वो ललकारते हैं कि अब आ जाओ तकलीफ देने, देखते हैं कैसे दे पाते हो। तकलीफ तो शरीर को होती है, मुझे नहीं, है ना? जीव तत्व को कभी तकलीफ नहीं होती। राइट? शत्रु सामने खड़े हैं, परंतु किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको डिगा सके। धन्य है आपका यह साहस, और यह बात प्रत्यक्ष दिखा दी, शब्दों से नहीं वरन अपने जीवन से। कितने बड़े योद्धा बनकर युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं आप, जहां बड़े से बड़ा शत्रु आता है आपको विचलित करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए। पौष माघ में चलने वाला तीव्र वायु का वेग रात्रि को कितनी ठंडी कर देता है, परंतु आप ऐसी रात्रि में भी धैर्य और शांति से चिंतवन में निजानंद रस पान किया करते हैं। आपके साहस को देखकर जन सामान्य को कंपा तुषार देने वाला तुषार स्वयं कंपायमान हो जाता है। तुषार मतलब ठंड की ऋतु जो होती है, वह स्वयं कंपायमान हो गया है आज। वह भागा जा रहा है न जाने किस ओर। आपके प्रहार से मानो भयभीत हो, आज खंड खंड होकर हिम के रूप में आपके चरणों में आ पड़ा है वह।
इस प्रकार के भावों से गुरु का स्वरूप देखकर अपनी शक्ति की स्वीकृति है उनके निकट बैठना, अर्थात गुरु उपासना। है ना? तो ये सब गुरु मुंह से नहीं बोलते, है ना? हम उन गुरु को देखकर उसमें विजुअलाइज करते हैं। राइट? लेट से आप दिन के समय गए, तो भी आप दिन के समय भी उनकी पूरे दिन भर की चर्या को रिव्यू कर सकते हैं कि अरे ये कैसे करते होंगे, फिर भी इनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है ना? तो ये जो उनको पढ़ना है, उनकी उनके व्यवहार को पढ़ना है, ये कहलाता है गुरु उपासना, कि हम गुरु को समझे। ठीक है ना? यदि इस प्रकार करूं और करता चला जाऊं तो क्या समझ ना पाऊंगा कि मेरे लिए भी वैसा बन जाना संभव है, और क्या ऐसा करने से मेरी गति इस मार्ग में और न बढ़ेगी? इस उपासना के प्रताप से मेरा लक्ष्य और निकट आ जाएगा। अतः हे कल्याणार्थी, हे शांति पथ के पथिक, राग की शरण को छोड़कर अब गुरु की शरण में आ। है ना? हम बोलते तो बहुत है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, है ना, साधु शरणम पवज साहू शरणम पवज्जामि। लेकिन क्या वाकई में हम साधु की शरण लेते हैं? है ना? अगर हम उतने चत्तारी मंगल पाठ को ही, जो हम वर्ड्स कह रहे हैं, उनको महसूस करके देखें कि जग में चार उत्तम हैं, तो हम वाकई में उन्हें उत्तम मानते हैं क्या? ठीक है ना? चार मंगल हैं, तो क्या हम वाकई में उन्हें मंगल मानते हैं? और चार ही शरण हैं, क्या हम वाकई में उनको शरण मानते हैं? भले ही हमने अभी शरण नहीं भी ली हो, तो भी हम माने तो सही कि हाँ ये ही शरण है। और वो क्यों शरण है हमारी? क्या सिर्फ हम शब्दों से शरण कह रहे हैं कि अरे आप ही हमारी शरण है ना? तो ये चीज़ भी हमें बहुत, हर मतलब धर्म करें, धर्म की क्रिया करें तो हर एक चीज़ को भावों से भरकर करें, सिर्फ शब्दों से बोलकर नहीं। कहा कहते भी है ना कि चाहे एक पूजा करो, लेकिन एक एक अक्षर पर ध्यान देते हुए करो। क्योंकि पर्पस क्या था पूजा का? हमें देव जो है जिनेंद्र देव, पहली बात तो उनके जैसा बनना। राइट? अब हम उनके गुणगान कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी पिक्चर तो मन में आए। जिस तरह के गुणों को हम बोल रहे हैं, वैसे वैसे उनको विजुअलाइज करते जाएं। है ना? कई पूजाओं में लिखा रहता है कैसे उन्होंने अपने आप को पाया, कैसे उन्होंने मोक्ष पाया। राइट? तो वो सब कुछ विजुअलाइज करें, तो आप देखिएगा कि जब वो हम उन पूजाओं के भावों से जुड़ते हैं, तब हम थोड़ी देर के लिए अपना करंट संसार भूल जाते हैं। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ पूजा, कि पूरे दिन में कुछ समय तो हम ऐसा निकालें जब इस जंजाल से हम बच सकें, संकल्प विकल्पों के जाल से। है ना? लेकिन हम गलती कहाँ कर देते हैं कि हम पूजा में भी मन घर पर ही भटकता रहता है, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, है ना, ये क्या कर रहा होगा, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, अभी तो ये काम करना है, अभी वो करना है, यही सब में। तभी फिर हमारा जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं दिखता। ठीक है ना? तो समझना चाहिए, हमें एक ऐसी पद्धति हमें दी गई है कि जिसमें पूजा के अंदर ही सारे छह आवश्यक आ जाते हैं। वही हमारा स्वाध्याय है, जब हम भगवान को के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, गुरु के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सब भी पूजा में, जिनवानी में दिया रहता है। राइट? तो उसी में सब कुछ ऐड हो जाता है। मन के प्रति उपर्युक्त प्रकार से बहुमान जागृत करना, हाँ ये रह गया लाइन, यह तो है गुरु उपासना का पारमार्थिक स्वरूप, और इनकी मानसिक, वाचिक व कायिक विनय है उनका व्यवहारिक स्वरूप। मतलब कि गुरु को देख कर मोक्ष मार्ग को समझना, श्रमण मार्ग को समझना, ये तो क्या हो गया? पारमार्थिक स्वरूप। ठीक है? और जो हम मन से, वचन से और काया से उनकी विनय करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनका पारमार्थिक स्वरूप देखा है, हमने उनको, उनके अंदर के विचारों को फील किया है। उन्होंने क्यों वैराग्य ले लिया होगा? क्योंकि उनके अंदर अपनी आत्मा को के कल्याण की तीव्र इच्छा है। इस बात को हमने महसूस किया। ठीक है ना? तो अब
जब हमने ये नोटिस कर लिया कि ये बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर मन से, वचन से, काय से विनय नहीं आएगी? बस। तो जो मन वचन काये से हम उनकी विनय करते हैं, वो हो जाएगा गुरु उपासना का व्यवहारिक रूप। ठीक है ना? मन में कैसे करते हैं? बहुमान जागृत करना, गुरु की मानसिक विनय करना, और शब्दों द्वारा उन मनोगत बहुमान को प्रकट करना। शब्दों द्वारा कैसे? उनकी स्तुति करके, स्तवन करके, है ना? वो क्या कहलाएगी? वाचिक विनय। और कायिक विनय, काय से क्या कर सकते हैं? गुरु को दंडवत प्रणाम करना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उन्हें उच्च आसन प्रदान करना, पाद प्रक्षालन करके उसे मस्तक पर चढ़ाना, अर्घ अर्पण करना, वे चले तो नतमस्तक उनके पीछे पीछे चलना, किसी से बात करे तो बीच में ना बोलना, कोई बात पूछनी हो तो अत्यंत विनम्र भाव के साथ हाथ जोड़कर पूछना, उद्दंडता पूर्वक नहीं, स्वयं समझने के लिए पूछना, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, इत्यादि। ये क्रियाएं ही है इनकी व्यवहारिक उपासना। अथवा बहुश्रुत होते हुए भी अल्पश्रुत गुरु के समक्ष अपने को तुच्छ मानना है उनकी मानसिक विनय। मतलब कि ये बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पर वर्णी जी ने। जिनेन्द्र वर्णी जी का खुद का एग्जाम्पल है लाइफ का, कि जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और किसी शब्द को लेकर उनको क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि इसका यहाँ पर क्या मतलब होगा। ठीक है? तो अचानक लोगों का, जो शिष्य थे, उनका ध्यान गया कि वर्णी जी बैठे हैं, जिनेन्द्र वर्णी जी, जिन्होंने जैनैन सिद्धांत कोश लिखा। ठीक है ना? 5 वॉल्यूम का, 700 पेजेस ईच, 17 साल लगाकर उन्होंने ईच एंड एवरी शब्द का किस शास्त्र में क्या मतलब है वो लिखा। अपने नोट्स थे उनके, वो ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया हो, खुद के नोट्स बनाए हुए। राइट? तो जब वो क्वेश्चन रेज हुआ कि इस शब्द का क्या मीनिंग है, तो तब भी वर्णी जी चुपचाप बैठे रहे। ठीक? तो सबने बोला कि वर्णी जी, आपको तो मालूम है ना, इसका मतलब आप बोल सकते हैं। तो वर्णी जी ने कहा, गुरु की आज्ञा हो तो कहूं। समझ रहे हैं? चाहे गुरु से ज्यादा ज्ञान हो जाए, लेकिन गुरु की विनय यही है कि उनको हम बहुमान दें। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज समझने में आती है वर्णी जी के जीवन से, कि इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं किया। तो ये सब क्रियाएं अल्पश्रुत, बहुश्रुत होते हुए भी अल्पश्रुत गुरु के समक्ष अपने को तुच्छ मानना है उनकी मानसिक विनय। गुरु से ज्यादा ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, गुरु से आगे शिष्य। ऐसा नहीं हो कि गुरु ने शिष्य को आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन अब शिष्य ही उन्हें, उनका नाम छुपाने लगा, उनको तुच्छ समझने लगा। ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो गुरु गुरु हैं, सब आपका कृपा प्रसाद है, इस प्रकार कहते हुए अपने सकल गुणों का कारण उनको और सकल दोषों का कारण अपने को मानना तथा बताना है उनकी वाचिक विनय। और शरीर द्वारा पुनः पुनः नति करते हुए, नति मतलब शिरोनति कहता है, सिर को झुकाना, करते हुए अपने को उनके चरणों में अर्पण करना है उनकी कायिक विनय। विनय के अभाव में गुरु से कौन क्या प्राप्त कर सकता है? अभिमान का सर नीचा होता है। ये सब बातें उत्तम तप के अंतर्गत विनय नामक तप के प्रकरण में बताई जाने वाली हैं। ठीक है? तो जो एकलव्य वाली कहानी है, उसमें भी वह सारा क्रेडिट अपने गुरु को देता है। चाहता तो ये भी कह सकता था ना, आपने क्या ही सिखा दिया मुझे, मैंने आपकी मिट्टी का पुतला बनाया, आप ज्यादा मत सोचना, है ना, सीखा तो मैंने खुद से है। लेकिन नहीं, उनकी स्किल्स का बढ़ने का कारण ही उनकी विनय है। विनय को मोक्ष का द्वार बताया है। अगर विनय नहीं आई और थोड़ा सा ज्ञान आते ही अहंकार प्रवेश कर जाएगा, या तो विनय आएगी या अहंकार आएगा। अब दोनों में से चॉइस अपनी है। अहंकार आ गया तो सम्यक दर्शन भी अगर है तो चला जाएगा, मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे। और विनय है तो अपने सम्यक दर्शन को भी संभाल सकते हैं और गुरु से आगे भी शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है ना? शांति के पूर्ण आदर्श होने के कारण देव तो वंदनीय तथा पूज्य है ही, परंतु गुरु भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं।
भले ही भीतर में कोई सूक्ष्म अंतर हो तो हो, परंतु बाहर से देखने में दोनों समान है। बाहर से देखने में मतलब दोनों ने राग का त्याग किया, राग द्वेष का, दोनों ने परिवार का त्याग किया, उस अपेक्षा से दोनों उनकी समान। चर्या एक जैसी है हाँ, बाहर से। चर्या बाहर से, है ना, कहते हैं ना कि कई बार कि मुनि महाराज कैसे हैं, चलते फिरते सिद्धों जैसे, है ना। तो ऐसा गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, न विषयों का त्याग और न तत्व दर्शन। फिर सहज अवस्था की प्राप्ति का अर्थात स्वाभाविक शांति की प्राप्ति का प्रश्न क्या। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम तत्व है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परम विद्या है, गुरु ही परम धन है, गुरु ही परम काम है और गुरु ही परम आश्रय है। हालांकि इस लेवल तक का जो फीलिंग है वो मैंने भी कभी फील नहीं किया गुरु को लेकर, लेकिन हाँ, देव जो है, जिनेंद्र देव को परम गुरु मानकर उनके लिए जरूर ये बात निकलती है। जो शाश्वत गुरु, जो साक्षात गुरु हैं, उनको देखकर ऐसी फील आती हो, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वो कब आती होगी, जब शायद हम उनके साथ थोड़ा समय बिता पाते होंगे, है ना। अभी हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ दर्शन करें और चल देते हैं, राइट। तो इसलिए ये सब बातें जो हैं एक्सपीरियंस से आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर कहा है, तो इसका मतलब ये वर्णी जी के एक्सपीरियंस से आया है कि गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम तत्व है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परम विद्या है, गुरु ही परम धन है और गुरु ही परम काम है और गुरु ही परम आश्रय है। देव से भी ऊपर है उनका स्थान। जो आगे एक दोहा दिया हुआ ना, उसी के हिसाब से भगवान से भी बढ़कर हैं वे। देव को देव बताने वाले वे हैं, भगवान को भगवान बताने वाले वे हैं। मतलब कि गुरु के, क्योंकि गुरु साक्षात हैं, राइट। तो गुरु ने ही जो है, भले ही भगवान के देव के दिव्य ध्वनि से शास्त्रों की रचना की, लेकिन अपने लिए तो शास्त्रों की रचना किसके द्वारा हुई, साक्षात आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, राइट। तो हमें देव का या हमें तीर्थंकर के बारे में किसने बताया, या हमें सिद्धों के बारे में किसने बताया, उन साक्षात गुरुओं ने बताया। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि अपनी मधुर वाणी द्वारा वे जगत को यह रहस्य न बताते कि वह तो तुम्हारे भीतर ही है, भीतर भी क्या, वह तो तुम ही हो, तो कौन जान पाता कि भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं, है ना। क्या करते हम फिर, जैसा कि दूसरी मान्यताओं में है कि भगवान जैसी कोई एक व्यक्तित्व है जो ऊपर बैठा है ना। बोलते हैं ना, ऊपर वाले तूने काहे की तुन कैसी ये दुनिया बनाई, है ना, काहे को दुनिया बनाई। तो बहुत तीव्र बिलीफ है, ये स्ट्रांग बिलीफ है कि जो नॉन जैन्स होते हैं कि भगवान नाम की कोई एक अवस्था है, वो तो बैकुंठ में रहते हैं और कुछ अलग उनका एक निवास स्थान है। और वो धरती पे कब आते हैं, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, किसी रूप में नीचे आते हैं, ऐसी मान्यता। तो अगर हमारी आज मान्यता वो चेंज हो चुकी है या हमारी कुछ और मान्यता है, तो वो किसकी वजह से है, गुरु की वजह से है। तो कितना बड़ा एहसान हो गया ना गुरु का हमारे ऊपर। अब वो चाहे कोई से गुरु हो, चाहे वो वीतरागी गुरु हो, परम गुरु हो या साक्षात गुरु हो, ठीक है ना। भगवान बैठे रहते अपने घर में और मैं फिरा करता ढूंढता उन्हें वनों में, मंदिरों में तथा विविध कल्पनाओं में। बने रहते वे भगवान अपने लिए, परंतु किसी को कैसे पता चलता कि ये ही हैं वे जिनकी तलाश थी मुझे। बोलते हैं कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान गुरु और गोविंद दोनों अगर खड़े हों तो किसके पैर पहले पड़े, तो बलिहारी गुरु आपने, गुरु की महती कृपा है कि जिन्होंने गोविंद बता दिया, अदरवाइज हमें क्या पता चलता कि गुरु के बगल में कौन खड़ा है। ठीक है ना। तो गुरु के वजह से हमें पता चला कि गोविंद कौन है। ठीक। कीचड़ से निकालकर मुख मुंह दर मुंह वे मेरा हित न दर्शाते,
तो देव का परिचय भी मुझे कैसे प्राप्त होता? मैं इस उत्तम मार्ग से में आकर जीवन को किंचित शांत कैसे बना पाता? शांति की अपेक्षा देखने पर पांचों ही परमेष्ठियों का एक स्थान है। शांति की अपेक्षा कह रहे हैं, अदरवाइज तो हमें पता है कि सबसे सर्वोपरि सिद्ध हैं, फिर अरिहंत हैं, है ना, अगर हम कर्म की अपेक्षा देखें तो, राइट। और गुरु की अपेक्षा देखते हैं तो अरिहंत पहले, फिर सिद्ध, फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन शांति की अपेक्षा देखें तो पांचों परमेष्ठियों का एक स्थान है। ठीक है, दोनों ही पांचों ही शांति के मार्ग पर हैं, या तो पा चुके हैं या पाने के रास्ते में हैं। ठीक है, आचार्य कुछ ऊंचे हैं, उपाध्याय कुछ नीचे, अरिहंत सबसे ऊंचे हैं, इत्यादि प्रकार का भेद एक बंधक की दृष्टि में है ही नहीं। बंधक मतलब नमस्कार करने वाला। वास्तव में वह न देव को वंदता है न गुरु को। उसका वंदन तो केवल एक आदर्श को, समता को, जो पांचों में उसे समान दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पहले भी बताया है, नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को वंदना की जाती है, नमस्कार किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम उसमें कहीं शांतिनाथ भगवान को याद करके करते हो, महावीर भगवान को अलग से याद करते हो, नहीं। हम उनकी क्वालिटीज को ध्यान में लाते हैं, राइट। उन क्वालिटीज, उनका वंदन क्या देखते हैं हम उनमें? सब में समता देखते हैं, राइट। एक आदर्श रूप देखते हैं, आदर्श सोल देखते हैं, इसलिए हम उनका वंदन करते हैं, क्योंकि वो आदर्श सोल हैं। ठीक है ना। तो पांचों ही समता की अपेक्षा या आदर्श की अपेक्षा भी समान है। पर आश्रय में स्वाश्रय। किसी को पूजने में व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है। इसलिए धन का इच्छुक जो लक्ष्मी को पूजता है, वही बाट, तराजू, गज आदि को पूजता है। सो वृथा नहीं पूजता, क्योंकि उसके अंतरंग में धन प्राप्ति का लक्ष्य है। इसी प्रकार पंच परमेष्ठि की पूजा में भी मेरा कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। वह लक्ष्य क्या है? अगर हम पंच परमेष्ठि की पूजा करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? कभी सोचा इस बारे में? तू चैतन्य पदार्थ है, ये सब स्त्री पुत्र धन धान्य आदि तुझसे भिन्न है। शरीर तथा राग द्वेष आदि, यहाँ तक कि यह लौकिक पर्याय भी किसी अपेक्षा पर है। ज्ञान में इनका आश्रय आने पर कुछ रागात्मक विकल्प उठे बिना नहीं रहते। अतः इनका आश्रय छोड़े बिना शांति मिलनी असंभव है। इस प्रकार एक ओर तो पर तत्व को छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, उसे अनिष्ट बताया जा रहा है, और दूसरी ओर देव व गुरु का आश्रय लेने की, उनकी पूजा वंदना करने की। क्या देव व गुरु स्व है? ये भी तो पर हैं। फिर उसी का निषेध और उसी का ग्रहण, कैसी अजीब बात है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर किया कि हमें बताया गया कि तू चैतन्य पदार्थ है, सब स्त्री पुत्र धन धान्य सब तुझसे अलग हैं, पर हैं। यहाँ तक कि ये शरीर, तेरे राग द्वेष, ये सब भी पर हैं, राइट। तो माना कि अगर इनसे अगर हम संबंध बनाते हैं, इनका हम यूज करते हैं, तो विकल्प आए बिना नहीं रहेगा, और विकल्प है तो अशांति है, ये बात क्लियर है ना। तो एक तरफ तो कह रहे हैं पर तत्वों को छोड़ दो, और एक तरफ कह रहे हैं गुरु व देव का आश्रय ले लो, शरण चले जाओ उनकी, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? जब क्या गुरु और देव क्या स्व हैं? नहीं, वो भी पर हैं। तो फिर ये अजीब सी बात क्यों करना? कहीं तो कह रहे हैं कि पर को छोड़ दो, और कहीं कह रहे हैं पर को ग्रहण करो। ठीक है ना। तो कह रहे हैं, सो भाई ऐसी बात नहीं है। पर तत्व का आश्रय तो सदैव अशांति का ही कारण है, और हमारा कर्तव्य एकमात्र निज शांति में ठहरना है। हमारा लक्ष्य क्या है? निज शांति में ठहरना। ठीक। और पर तत्व के आश्रय से तो अशांति होती ही होती है। ठीक है। परंतु क्या करें, अल्प दशा में यह संभव नहीं दिख रहा है।
अल्प दशा मतलब स्टार्टिंग की दशा, बिगिनर लेवल पे। पूर्व के प्रबल संस्कारवश अधिक देर शांति में स्थिरता रहती नहीं, पुनः पुनः लौकिक पर पदार्थों की और उपयोग भागने का प्रयत्न करता है। इसलिए यदि पर तत्व का ही आश्रय लेना है तो किसी ऐसे का ले जिससे कि लौकिक तीव्र रागात्मक विकल्प न उठ पाए। विकल्प ही उठें तो शांति संबंधी उठें। मेक सेंस? कि माना गुरु और देव का भी हमें आश्रय जरूरी नहीं है, उनका उनकी शरण लेना भी जरूरी नहीं होता। अगर हम बहुत स्ट्रांग होते, अपने में ठहर पाने में सक्षम होते, अपने निर्विकल्प अवस्था को हम पा चुके होते। हमें नहीं है वो चीज़ अभी तक अवेलेबल, इसलिए हम एटलीस्ट ये गुरु और देव हमें भटकाने वाले नहीं है, है ना। इसलिए इस पर का इनिशियल स्टेज पर सहारा लिया जा सकता है। मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? हाँ चारू जी, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक तब आपका तक, साथ। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो समझ आया, हम शांति पाठ पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं, सोचिए एक तरह से वो हमारे भाव ही तो हैं। और अब हम अगर शांति पाठ खाली पढ़कर आ जाएं, तव पद मेरे ही है मैं मम ही है तेरे पुनीत चरणों में, सोचिए, और उसके साथ अगर हम भाव भी ऐड कर दें तो फिर उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए शांति को प्राप्त किन्हीं पर तत्वों का आश्रय लेने के लिए कहा जा रहा है। लौकिक पर पदार्थों का आश्रय पराश्रय के लिए होता है। गुरु और देव क्या है, लौकिक है कि पारलौकिक? पारलौकिक। गुरु लौकिक नहीं होते, है ना। गुरुओं के पास जाने से हमारी तकलीफ दूर हो जाती है, माना, लेकिन ये उद्देश्य नहीं रहता, है ना। और जिनका वो उद्देश्य रहता है तो उनको तो संसार ही पसंद आता है। राइट, इन रियलिटी तो गुरु के पास जाने से तकलीफ अपने आप दूर हो जाती, कुछ कहना भी नहीं पड़ता, है ना। और बल्कि उनसे और उपदेश ले सकते थे जीवन के लिए। ठीक है ना। गुरु समता तथा प्रेम की मूर्ति है। उनके रोम रोम से हृदय उत्कर्ष का यह महास्पंद दसों दिशाओं में प्रसारित हो रहा है। इसलिए उनके सानिध्य से मेरे हृदय में भी वैसा ही स्पंद उठता प्रतीत होता है। हृदय को आलोकित करने वाला मेरा यह अभ्यंतर स्पंद, क्योंकि मुझे समता की याद दिलाता है, शांति के दर्शन कराता है, इसलिए यह पर का आश्रय भी स्व के आश्रय के लिए ही है। ठीक है ना। गुरु के पास बैठने से ऐसा लगता है कि हम भी उसी रॉ में बहे चले जा रहे हैं, उसी आनंद की लौ में, है ना। क्योंकि वो जिस तरह से खुश होते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि अरे कुछ है नहीं इनके पास, फिर भी कितने सुखी हैं। और हम अपनी दुनिया भर की चीज़ों के होते हुए भी अंदर में विकल्प करते रहते हैं, है ना। तो थोड़ी देर के लिए जब उनके पास हैं तो जैसे वो खुश हैं ऐसे ही हम भी खुश महसूस कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए हम पर का सहारा ले रहे हैं, किसके लिए? स्व के लिए। भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में ही उन वर्तमान में ही उसके आधार पर मैं अधिक अधिक स्व की ओर झुकता प्रतीत होता हूँ। अतः बाह्य में देव व गुरु का आश्रय, अंतरंग में निज शांति का ही आश्रय है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। लौकिक पर पदार्थों से बाह्य निवृत्ति, देव गुरु में बाह्य प्रवृत्ति, देव गुरु से अंतरंग निवृत्ति, स्व शांति में अंतरंग प्रवृत्ति। मतलब क्या? कि बाहर में जो देव और गुरु का आश्रय लिया है वो किसके लिए? ताकि मैं अपने अंदर में उतर सकूं। अपने अंदर में जो रियल शांति है वो तो अंदर में ही है ना। तो बाहर में उनका आश्रय लेकर पर्पस क्या है? अपने अंदर की शांति को महसूस करना। ठीक है ना। तो इसलिए पर पदार्थों की से छुटकारा, राइट, लौकिक पर पदार्थों से छुटकारा, देव गुरु की बाह्य प्रवृत्ति में जाना, उनकी अंतरंग निवृत्ति को महसूस करना, और अंदर स्व शांति में प्रवृत्ति करना, यानी अंतरंग में स्व शांति को महसूस करना। निवृत्ति व प्रवृत्ति, निवृत्ति होता है हटाना और प्रवृत्ति होता है करना।
निवृत्ति व प्रवृत्ति दोनों मार्गों का कितना सुंदर समन्वय है। यही है पंच परमेष्ठि की पूजा या उपासना में मेरा स्वार्थ। अल्टीमेट स्वार्थ क्या है? मुझे अपने से जुड़ना है, अपनी ही शरण में जाना है ना। जब हम 12 भावना पढ़ते हैं तो अशरण भावना आती है। उस अशरण भावना में क्या कहा जाता है? कौन है शरण हमारे लिए? वास्तविक शरण आत्मा ही शरण है। ठीक है ना। बाकी सब चीजें क्या है? पर हैं। ठीक है ना। इसलिए सच्चे गुरु, गुरु वे होते हैं जो वीतराग व शांत हो, जिन्हें गर्मी सर्दी का, डांस मच्छर का, कुत्ते सिंह आदि क्रूर जानवरों का, भूख प्यास आदि का तथा अन्य भी किसी प्रकार का भय न हो, जो सर्वतः निर्भीक वृत्ति के धारक हो, जिन्हें किसी भी बात का शोक खेद व चिंता न हो, जिन्हें लज्जा व ग्लानि आदि के भाव न आते हों, जिन्हें कभी क्रोध न आता हो, जिन्हें अपने तप का अथवा ज्ञान का अथवा प्रतिष्ठा आदि का अभिमान न हो। मैं इतना ज्ञानी तपस्वी हूँ, लोगों को मेरी विनय करनी चाहिए, ऐसा भाव जिन्हें न आता हो। अपनी प्रसिद्धि के लिए अथवा शिष्य मंडली की वृद्धि के लिए मायाचारी के भाव जिनमें न हो। मेरी प्रसिद्धि व ख्याति फैलनी चाहिए तथा मेरी शिष्य मंडली अधिक होनी चाहिए, इस प्रकार के लोभजनक भावों का जिनमें अभाव हो। इस प्रकार जिन्होंने चारों कषायों को परास्त कर दिया हो, वे वीतरागी सच्चे गुरु हैं। सारांश यह है कि वीतरागी गुरु वे हैं जो शांति के प्रतीक हों, कषायों व पांचों इंद्रियों के विजेता हों, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह इन पांचों महाव्रतों से सुशोभित हों, ईर्ष्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण व उत्सर्ग इन 5 समिति रूप कवच के धारण करने वाले हों। है ना। हो सकता है कुछ को समझ में ना आ रही हो कि ये सब क्या बताया जा रहा है। तो वीतरागता कब वीतरागता है जीवन में, उसकी पहचान क्या है? ठीक है, वो बता रहे हैं कि कषाय और 5 इंद्रियों को जीत लिया जिसने। और कषाय सबको मालूम ही है, लोभ क्रोध मान माया लोभ, है ना, कषाय हैं। और 5 इंद्रियां जो हमारी सेंसेस हैं, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, ये 5 पाप बताए हैं, तो इनसे पूरी तरह से वो निवृत्त हो चुका हो। ईर्ष्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण व उत्सर्ग, ये क्या है कि उसकी चर्या कैसी हो। ईर्ष्या मतलब देख कर चलना, भाषा देख कर बोलना, ऐष्णा देख कर रखना, आदान निक्षेपण देख कर लेना देना, और उत्सर्ग, उत्सर्ग देख कर कुछ विसर्जन करना। ठीक है। तो ऐसा 5 समिति रूप कवच के धारण करने वाला हो, यानी कि किसी भी जीव को उसके द्वारा कष्ट ना पहुंचे। ठीक है ना। तो वह कौन हो सकता है? वीतरागी ही हो सकता है, जिसके अंदर ना तो राग है अपने शरीर के प्रति, ठीक है ना, और दूसरे के प्रति करुणा है। फिर जो 6 आवश्यक, मुनि के 6 आवश्यक क्या है? साधु के 6 आवश्यक समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक जिनके रक्षक हों। ऐसा तो जिनका अंतरंग जीवन हो तथा नग्नता, केश लुंचन, अदंत धोवन, स्नान रहितता, एक बार भोजन, खड़े खड़े कर पात्र में भोजन तथा भूशयन, 7 बाह्य गुण, 28 तो टोटल मूल गुण होते हैं ना मुनि के, तो उसमें से 7 जो है वो बाह्य होते हैं और बाकी सारे अंतरंग के गुण होते हैं। तो बाहर के नग्नता, केश लोंच, अदंत धोवन, दांतों को न धोना, स्नान नहीं करना, एक बार भोजन वो भी हाथ पानी पात्र में, हाथ के पात्र में, और शयन भूशयन जमीन पर सोना। इस प्रकार 28 मूल गुणों सहित जो 10 धर्मों का पालन करने वाला हो। 10 धर्मों का पालन क्यों करना? क्योंकि 10 धर्म क्या है? आत्मा के गुण हैं। उसी आत्मा को तो पाने के लिए उन्होंने 28 मूल गुण धारण किए। तो क्या उस आत्मा के उन 10 धर्मों का पालन नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। ऐसे वीर विजेता तथा स्वतंत्र वैभवशाली ही सच्चे गुरु हैं, क्योंकि इनके ही अंतरंग व बाह्य जीवन में शांति व वीतरागता के दर्शन होने संभव हैं। इन सब गुणों का विस्तार आगे साधु धर्म के अंदर किया जाने वाला है।
इन गुणों के अभाव में भी यदि किन्हीं में तत्व दृष्टि, समता, प्रेम तथा वैराग्य का सद्भाव है तो प्राथमिक भूमिका में उनकी शरण भी कल्याणकारी हो सकती है। परंतु ऐसे गुरु अपने शिष्य को वहां तक ही ऊपर उठा सकते हैं जहां तक कि उनका अपना स्तर है, उससे ऊपर नहीं। इसलिए उपर्युक्त गुरु की अपेक्षा इनका स्थान नीचा ही रहता है। तथापि शिष्य भी क्योंकि निम्न स्तर का है, इसलिए वह उनको पूर्ण ही देखता है, हीन नहीं। हीनता देखना अभिमान है जिसके सद्भाव में शिष्यत्व संभव नहीं। मतलब क्या कि जो अभी 28 मूल गुण बताए है ना, और 10 धर्मों का पालन करने वाला बताया, राइट, वीर विजेता स्वतंत्र वैभवशाली बताया, ये सब क्या है, ये सच्चे साधु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी गुण का अभाव हो, लेट से, लेकिन उनमें तत्व दृष्टि हो, समता हो, प्रेम हो, वैराग्य हो, तो कोई भी प्राथमिक भूमिका में यानी बिगिनर स्टेज पर अपनी कल्याण के लिए उनकी शरण ले सकता है। ठीक है ना, हम ये नहीं करने बैठ जाएं कि हम उनके 28 मूल गुणों की टेस्टिंग करने बैठ जाएं। ठीक है ना, अगर हमें उनमें तत्व दृष्टि, समता, प्रेम और वैराग्य दिखता है तो हम उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं। क्योंकि जैसे एक क्षुल्लक जी हैं, राइट, उनके 28 मूल गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर तत्व दृष्टि है, समता है, प्रेम है, वैराग्य है, तो वो एटलीस्ट आपको अपने लेवल तक उठा देंगे। उनकी सोच, इसका मतलब अभी मुनि लेवल की नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा देव का चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? बात समझ में आ रही है? अगला चैप्टर रहेगा हमारा स्वाध्याय। हम जब गुरु के पास जाते हैं, राइट, तो जी। हमको ऐसा होता है कि हम भी उनके जैसे बने। हम्म। पर बिल- जब सहन करने की बात आती है कि ठंडी गर्मी फूक, तो हम्म, फिर मन डर जाता है। बिल्कुल सही ऐसा। है। एटलीस्ट उनके पास जाकर थोड़ी देर के लिए मन बना, लेकिन बना तो, है ना। ऐसा है। हाँ। क्योंकि एक एक भाव का हमें बेनिफिट मिलता है। जितना जितना हम इन आयतनों के पास, है ना, नव देवता पढ़ते हैं ना हम, हाँ। हाँ। राइट, पंच परमेष्ठी और जिन धर्म जिन आगम जिन चैत चैत्यालय। या ठीक है ना, तो हाँ। जितना जितना हम इनका सहयोग करते हैं, इनके आसपास रहते हैं, उतनी उतनी देर के लिए हमारे भाव शुद्ध रहते हैं। ठीक है ना, तो जितना हम गुरु के पास रहेंगे उतना ही हम थोड़ी देर के लिए सही अच्छे तीव्र भावों को बंद कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुकर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।